तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, यानी फिर तो आम चुनाव दोबारा नए सिरे से होगा। आम चुनाव, हाँ, नहीं ऐसा ऐसा जरूर नहीं, आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है? आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो सामान्य सी बात थी। अब आपके ये था कि जैसे मान लो किसी मंत्री की मृत्यु हो गई, यहां पर एम लिख रहा हूं मैं, एम, किसी मंत्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या किसी मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसी का पद रिक्त होगा या संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन होगा? ओके, अगली लाइन लिखवा दूंगा इनको सबको। सीएम साहब की, भगवान न चाहे, मृत्यु हो जाए अथवा सीएम साहब अपना त्यागपत्र दे दे तो क्या हो? इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ता है कि एक साइकिल का पहिया होता है ना, पहिया, उसमें यहां पर एक धुरा लगा हुआ होता है, एक्सल कुछ बोलते हो आप, और ये ताड़ियां होती है ऐसे, समझना। ये ताड़ियां तो मंत्री है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है और उप मंत्री भी, ये ताड़ियां हैं। और इन ताड़ियों की यानी इन मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है, विधानसभा सदस्य संख्या का 15%। यही है, सबको पता है। ये ताड़ियां, कोई सी भी ताड़ी रिक्त हो गई, यानी रिक्त होने का मतलब मरने से, त्यागपत्र देने से, एक ताड़ी टूट गई, दो ताड़ी टूट गई, तीन ताड़ी भी टूट गई, चार भी टूट गई, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? फिर भी साइकिल चलती है। काफी साइकिलों में देखना आप, तीन ताड़ी टूटी हुई रहती, फिर भी साइकिल चल रही है, क्योंकि वजन सहन करने की कैपेसिटी होती है। परंतु ये बीच वाला धुरा ही निकल के चला गया, तो इन ताड़ियों की कोई वैल्यू है क्या? ये टायर की वैल्यू नहीं है, यानी मंत्रिपरिषद की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये धुरा निकलना, या जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सल निकलना, एक प्रकार से मुख्यमंत्री की भूमिका में होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है। इसका निकलने का मतलब किसी भी स्थिति में निकलने का मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। नए सिरे से या तो मंत्रियों का गठन करो या फिर नए सिरे से चुनाव कराओ। दो विकल्प बोल रहा हूं मैं एक साथ। देखो, मृत्यु होने से आप डायरेक्ट आम चुनाव कैसे करवा सकते हैं? बहुमत में हो मान लो संबंधित पार्टी, तो दूसरा मंत्री तैयार है, मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री को बना लेंगे। बहुमत सिद्धि तो करवाना है, जो किस में करवाना होगा? राज्य की विधानसभा में। और यदि मान लीजिएगा कि पहले सरकार यूं चल रही है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु। मैं उस समय, आप तो अखबार में पढ़ते थे कि राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत जी को हुआ कोरोना और उनको इतने दिन क्वारंटाइन किया गया, और उनकी सेहत की कामनाएं करने लग गए थे लोग बाग सोशल मीडिया पर। अभी की बात है, दूसरे फेज में। आप तो पता नहीं यही पढ़ते होंगे, मैं ये पढ़ता था कि सरकार पहले से डावाडोल चल रही है, यदि ये निकल जाएगा किसी भी स्थिति में, तो और तो ये सोच रहे थे कि सचिन पायलट साहब का नंबर आ जाएगा, और मैं सोच रहा था कि ये सरकार गई। ये पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहा हूं, ये सरकार गई, क्योंकि मतलब पहले ही बहुमत सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार गई, ये बात तय है। तो आपके समझ में आ गई सारी बातें कि मुख्यमंत्री का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, त्यागपत्र देने से, मृत्यु हो जाने से, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने से, तीन कारणों से, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। ओके, यदि किसी मंत्री का पद मरने से या त्यागपत्र देने से रिक्त हुआ है तो उसी का पद रिक्त होगा। लेकिन यदि किसी मंत्री का पद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से रिक्त हुआ है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, है ना। मंत्रियों में भी इस तरीके से यदि पद रिक्त हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। एक जानकारी और दी कि यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए मुख्यमंत्री, तो ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। सारी बातें आपकी मेरे हिसाब समझ में आ गई, इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। लिखो, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, हेडिंग आज की ये रहेगी। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। नीचे पहली लाइन में लिखो, पहली लाइन में लिखो, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में लिखना है, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्यपाल के
कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर दो, मंत्री परिषद को। एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्राइम होता है वो, उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन मंत्रियों का तो मुखिया ही होगा, हेड ही होगा ये। आप तो अंडरलाइन किसको करना है इसमें? मंत्री परिषद को। तो आपसे पूछा जाएगा 163वां अनुच्छेद का संबंध किससे है? राज्य की मंत्री परिषद से। ओके, अगला अनुच्छेद लिखो 164 अगली लाइन में। अनुच्छेद 164 अगली लाइन में। अनुच्छेद 164 में लिखो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नीचे लिखो मंत्री परिषद, नीचे लाइन चेंज करते हुए लिखो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री लिख दो। मंत्री परिषद का मतलब तीनों प्रकार के मंत्री लिख दो, जैसे मैंने लिख रखा है ना। मंत्री परिषद का मतलब हो गया तीनों प्रकार के मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ना, डिप्टी सीएम अलग होता है, उप मुख्यमंत्री वो अलग होता है। तीनों प्रकार के मंत्रियों को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? क्या लिखा आपने? मंत्री परिषद। और नीचे एक लाइन में लिख दो, भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में केवल मंत्री परिषद शब्द का वर्णन है। केवल मंत्री परिषद शब्द का वर्णन है। केवल मंत्री परिषद शब्द का वर्णन है। मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वां संविधान संशोधन, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री किस में आएंगे? केवल मंत्रिमंडल में, और मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री। अगली लाइन में लिखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कोमा शपथ कोमा त्यागपत्र, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा
ये तीनों लाइनें, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा। उसी प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसी प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से, यह एक लाइन और जुड़ जाएगी, मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। इट मीन्स आपके समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री और दोनों मंत्रिपरिषद है ना, इनकी नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राज्यपाल। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में कंसल्ट कौन करेगा? सीएम सलाह देगा, और सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों को, तो अन्य मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अन्य मंत्रियों को त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा? यहां से एक प्रश्न निकल के आया, राज्य की संपूर्ण मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति। इंडिविजुअल उनकी नियुक्ति कर रहा है, त्यागपत्र शपथ आदि वही ले रहा है। तो आप यहां नोट डाल के लिख दो, जो आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मुख्यमंत्री का हो चाहे अन्य मंत्री का हो, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? राज्यपाल के प्रति। अब यहां से एक प्रश्न चेंज होकर के आ जाए कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से। तो अभी मैंने क्या बताया कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनका तब तक ही वजूद है जब तक कि इनका विधानसभा में बहुमत हो। यदि बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और बहुमत नहीं होने की स्थिति में विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के। तो आपने एक लाइन पूरी की है ना, इसी को कंटिन्यू बनाए रखो। तथा सामूहिक रूप से ये सभी का मतलब कौन? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सामूहिक रूप से ये सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से ये सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से ये सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, ये भी क्लियर हो गया। एक लाइन में आपको पहले लिखवा चुका हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं। मंत्रियों की अधिकतम संख्या का प्रावधान कितना कर दिया गया है? 15%। ये कौन से नंबर के संविधान संशोधन से किया गया था? 91वां। तो लिख लो यहीं पर, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा संख्या का 15%, विधानसभा संख्या का 15%, विधानसभा संख्या का 15% हो सकता है। विधानसभा सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। साथ ही न्यूनतम
न्यूनतम भी पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। न्यूनतम 12% मत लगा देना, न्यूनतम 12 के आगे लिख लो 11 + 1, 11 + 1 हो सकते हैं। न्यूनतम 12, 11 + 1 हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? यानी 11 तो मंत्री, एक मुख्यमंत्री, अधिकतम न्यूनतम 12 तो होंगे ही होंगे किसी भी राज्य में। कोई भी पूछ ले कि साहब वहां पर तो 36 या एमएलए विधानसभा के अंदर, तो वहां पर कितने आप मंत्री बनाओगे? तो आप 15% का कैलकुलेशन निकालने लग गए तो बना ही नहीं पाओगे। 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, यही कंफ्यूजन में हो जाओगे आप कि भाई 35-36 का क्या निकालोगे, 15% निकालोगे, तो वो आपका निकलने में आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रावधान कर दिया ये 91वां संविधान संशोधन के, कम से कम 12 तो होंगे ही होंगे और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या का 15% होंगे। 29 कर चुके शायद अभी अपने यहाँ पर, पता है ना आप लोगों को। लेकिन प्रमुख विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग हमारे माननीय श्री 1008 श्रीमान जी के पास भी है ना। आप लोगों को जानकर खुशी होनी चाहिए कि ये दोनों विभाग जो वास्तव में अपने आप में वजूद रखते हैं वो आपके पास ही है। अगली लाइन में लिखो, ये जो जानकारी अपन लिख रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। और समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लो, अविश्वास प्रस्ताव के आगे ब्रैकेट में लिख लो, पद से हटाने से संबंधित, पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव, पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव, पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव। तो बताओ पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव क्या कहलाएगा? अविश्वास। और उसमें क्या लिखवाऊंगा मैं? विश्वास में बहुमत सिद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव। तो आपके क्लियर रहेगा दिमाग में। तो अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव, ब्रैकेट बंद कर दो और फिर लिखो, विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। शुरुआत तो विरोधी करते हैं, शुरुआत तो हमेशा किसी की भी कौन करता है? विरोधी करते हैं। तो क्या लिखा आपने? विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो, और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। इसको यूं कहूं मैं आपको, बचपन में आपने खिलौने के साथ में खेला होगा। जैसे कैसे खेला होगा आपने बहुत सारे खिलौनों को सजाया होगा ऐसे, या मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे, कच्ची मिट्टी गीली मिट्टी के कुछ बनाए होंगे, दोनों पैरेलल समझा रहा हूं। और आपने कोई घर बना दिया, ये बना दिया, और ऐसे बना करके, छोटे बच्चे थे तब आपने ऐसे कर दिया, और 5 बच्चे आप खेल रहे थे, पांचों ने ऐसा काम किया, और किसी एक बच्चे के गार्जियन ने आकर आवाज लगाई जोर से, क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ दौड़ करके। तो वो जो जाने वाला बच्चा है ना, एक साथ सबको यूं करके चला जाएगा, वो जाने वाला बच्चा एक साथ सबको। तो बताओ संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन होगा कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब वो ऐसे करके जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाएगा? आ गया समझ में? बढ़िया बिल्डिंग बना रखी थी खिलौने से, देखो 2 मंजिल की, 3 मंजिल की, एक घर है, सब कुछ बना लिया, और वो एक ही बार में ऐसे करेगा। तो इस प्रस्ताव को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो बोलो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन करवाने से संबंधित प्रस्ताव क्या कहेगा? अविश्वास। अगला लिखो, विश्वास प्रस्ताव। अगला है विश्वास प्रस्ताव। आपको बचपन की याद ताजा हुई नहीं हुई? किया है कभी आपने ऐसा? हाँ, नहीं होता है, लेकिन ऐसे यादें तो ताजा हो ही रही है ना, कि आखिरकार बचपन ऐसा था। आजकल नहीं कर सकते, आजकल तो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आता है तो इस कॉपी को फेंक सकते हैं, थोड़ी देर बाद में उठा करके, यार गुरुजी ने क्या लिखवाया था। झुकना अपने को ही पड़ेगा, उस समय झुकते नहीं थे, जो हो गया सो हो गया। अगले दिन वही उसी अंदाज में आता था, वो बच्चा जो कल ऐसे करके गया ना, वो उसी अंदाज में आकर के बड़े प्यार प्रेम से खेलता था। जानकारी समाप्त हुई। इन उदाहरणों का मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है,
लिखो विश्वास प्रस्ताव और ब्रैकेट में लिखना बहुमत सिद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव, बहुमत सिद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव, बहुमत सिद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बच जाती है और यदि पारित नहीं हो पाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। दोनों क्लियर हो गए? आगे लिखो, किसी मंत्री की, अगली लाइन में अगली जानकारी है, आप देखो कैसे भी लिखते होंगे मुझे पता नहीं है, आप कोई भी सिंबल लगा लिया करो अलग अलग लाइनों में अलग अलग, जैसे आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, गोला लगा दिया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कैसे भी सिंबल्स लगा लिया करो ताकि अलग लाइन में अलग जानकारी। तो आपने लिखा अगली लाइन में, यदि मंत्री का की जगह रखो का, मंत्री का मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने से, मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने से, किसी मंत्री का मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने से पद रिक्त होता है तो उसी का पद रिक्त माना जाता है, उसी का पद रिक्त माना जाता है। परंतु मुख्यमंत्री का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो, किसी भी कारण, मुख्यमंत्री का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो बताओ क्या होगा? हाँ वेरी गुड, लिख दो, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 या 30? हो गए ना कंफ्यूज? मैंने कल लिखवाया था, यहां पर विधानसभा थी, यहां पर विधान परिषद थी, यहां पर चुनाव लड़ने की 25 थी, यहां 30 थी, तो मुख्यमंत्री तो इसमें से बन सकता है, इसमें से बन सकता है, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होने वाला चाहिए, मुख्यमंत्री बन सकता है और अन्य मंत्री भी बन सकता है, कोई दिक्कत? तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास समझ में आ गई। आज की जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।